स्टूडेंट, इसके पहले के लेक्चर में हमने शोध कहानी शुरू की थी। अब शोध कहानी में कहानी के लेखक है वह पू काळे। इस कहानी में हमने देखा था कि तीनों फ्रेंड थे, एक अनु, लेखक और दूसरी कौन थी, मुक्ता थी। अब मुक्ता और लेखक किसके यहाँ आए थे, किसके रूम पे गए थे, अनु के रूम पे गए थे। क्यों गए थे, तो उसे मिलने के लिए गए थे। वहां पे जाने के बाद लेखक और मुक्ता से गलती हो गई थी कि अनु के 1 रुपए का जो नोट था, सिक्का था, वो क्या हो गया था, गुम हो गया था। अब उसका शोध कर रहे थे लेकिन वो नहीं मिला, तो अनु को लेखक ने और मुक्ता ने बार बार माफी मांगी। माफी मांगने पर भी अनु से माफ नहीं कर रही थी। अनु ने खाना खाया लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी इन दोनों के साथ। फिर इन दोनों ने क्या किया, अपना सामान बांधा और दूसरे दिन निकल आए। उसके बाद लेखक ने सोचा कि अनु के जो पेरेंट्स हैं, यानी कि उसके जो पापा हैं, वो उनसे जाके मिले। तो उनसे जाके मिले, तब लेखक को पता चला कि अनु क्या कर गई थी, घर छोड़कर चली गई थी। क्यों चली गई थी, क्योंकि उसे क्या करना था, 5 सालों तक क्या करना था, अलग रहना था। किससे, अपने पेरेंट्स से। क्यों रहना था अलग, क्योंकि उसे देखना था कि अलग रहकर भी मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी अलग की इमेज, मैं खुद की इमेज कैसे बना सकती हूँ, मैं खुद का जीवन कैसे जी सकती हूँ, ये सब कुछ उसे क्या करना था, देखना था। उसने अपने पेरेंट्स से भी बोल दिया था कि मुझे क्या करना है, आप लोग क्या करोगे, अब मैं लड़की हूँ तो मेरी शादी करवा दूंगी, बस हो गया। फिर मेरी शादी होने के बाद मेरी जो लाइफ है, मुझे क्या नहीं, जीने के लिए नहीं मिलेंगी। इसलिए उसने अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे कितने साल अलग रहना है, 5 साल अलग रहना है। 5 साल अलग रह के मुझे क्या करना है, मेरी लाइफ एंजॉय करना है। लाइफ में कौन कौन से ऐसी समस्या आती है जिसे मैं सॉल्व नहीं कर सकती, वो भी मुझे करके देखना है। ये सब कुछ अनु करने के लिए तैयार हो गई थी। इसलिए अनु ने क्या किया, मुंबई में मुंबई में एक रूम क्या ली, रेंट से ली, और वहां पे वो रहने लगी। और कौन से हॉस्पिटल में वो काम करती थी, KEM, यहाँ पे आपको दिया है, KEM हॉस्पिटल में वो काम करने लगी थी। अब अनु का एक ही मानना था कि जो 5 साल वो जी रही है अकेले में, वो प्योरली, यानी कि सच्चाई में उसके होने चाहिए। ना कोई उसे पूछने वाला होना चाहिए, ना कोई उसे बोलने वाला होना चाहिए, और ना ही कुछ कोई लोग ऐसे होने चाहिए जो उसकी समस्या समझ सके। खुद की समस्या को वो हल करना चाहती थी। खुद की समस्या भी आए, कौन से भी प्रॉब्लम आए, तो उसको फेस करने के लिए वो क्या हो गई थी, तैयार हो गई थी। अब आगे का हमने देखा था कि लेखक बोल रहे हैं कि आगे अनु ने KEM हॉस्पिटल जब वो क्या करे, उसने ज्वाइन किया, तो उसके बाद उसे एक लेखक ने एक क्वेश्चन पूछा था कि तू नर्स ही क्यों बनी, तू डॉक्टर क्यों नहीं बनी, क्योंकि तू इतनी होशियार है कि तू डॉक्टर भी बन सकती थी, लेकिन तू नर्स बनने का जो तेरा प्रोफेशन था वो तूने क्यों चॉइस किया। तो उसे उसमें क्या मिलता था, सुख और दुख दोनों चीजें उस हॉस्पिटल में उसे मिल रही थी। इसलिए उसने क्या किया था, मुझे नर्स ही बनना था। उससे वो बोल रही, उसके खुद के विचार है कि डॉक्टर से भी अच्छी नर्स होती है। क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं, एक प्रकार का ऑपरेशन कर देते हैं या चौक चेक कर लेते हैं, उसके बाद वो पूरा खत्म हो जाता है। उसके बाद की जो जिम्मेदारी होती है वो सिस्टर लोगों की, यानी कि नर्स की होती है। नर्स को वो पूरा संभालना पड़ता है। इसलिए वो बोल रही थी कि मेरा जॉब क्या है, डॉक्टर से भी अच्छा मेरा जॉब है, मैं वो अपने खुद के मन से करना चाहती थी। यहाँ तक हमने देखा था। उसके आगे का हिस्सा हमें अभी देखना है। आता तिचे म्हणणं काय होतं, जसं डॉक्टर होणं सोपं आहे, पण नर्स होणं मात्र कसं आहे, कठीण आहे, हे तिने आपल्याला पटवून दिलेलं होतं. आता यासमोर तिने म्हटलेलं आहे, तेच मला हवंय. मग का झाली नाहीस, आता करू शकतेस. यापेक्षा जास्त चांगली सेवा तू व्याधीन पडलेल्या माणसाची करू शकली असती. मुळीच नाही. सेवा ह्याच दृष्टिकोनातून मला विचारलं तर म्हणेल, डॉक्टरपेक्षा नर्स महत्वाची, तिची जबाबदारी अधिक असते. उत्तम डॉक्टर होण्यापेक्षा उत्तम नर्स होणे कठीण आहे, इतकंच माझं म्हणणं आहे. डॉक्टरी पेशात ज्ञानाचा भार मोठा आहे, माझ्या व्यवसायात मनाचा भाग मोठा आहे. डॉक्टरचा स्टेटॅस्कोप फक्त छातीपर्यंतच पोहोचतो, नर्सचा हात काळजाच्या आत जातो. रोग जाणता आला की डॉक्टर्स कार्य संपतं, नर्स पेशंट समजावं लागतं. मला रोगाची माहिती नकोच आहे, मला माणसाची माहिती हवी आहे. म्हणून मला हा पेशा महत्वाचा वाटतो. मी आमच्या डीन साहेबांना नेहमी म्हणते, डीन म्हणजे जो या स्टाफचा जो व्यक्ती मोठा असतो, ज्याच्याकडे जास्त जबाबदारी असते, तो डीन साहेब, की तुम्ही डॉक्टर मंडळी फक्त रोग्यांचा ताप पाहून मोकळे होता, आम्ही ताप आणि मनस्ताप दोन्हीचं निवारण करायची धडपड करत असतो. क्या बताया गया,
काय म्हटलेलं आहे तिने, की नर्स आणि डॉक्टर मधले इथे फरक स्पष्ट करून दिलेला आहे तुम्हाला. या पूर्ण पॅरेग्राफ मध्ये तुम्हाला कशाचा फरक दिलाय, डॉक्टर आणि नर्स मधला फरक दिलेला आहे. डॉक्टर और नर्स में क्या होता है, जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे एखादा रोगी आया, एखादा पेशेंट आया, उसको देखते हैं, देखने के बाद पता लगा लेते हैं कि इसे क्या हुआ, इसके बाद इसके साथ क्या करना है, बस वहां पे खत्म हो जाता है पूरा। लेकिन जब उस पेशेंट को एडमिट किया जाता है, उसे चेक किया जाता है, उसे क्या हो रहा है देखा जाता है, उसके बाद जो कोई भी प्रोसीजर शुरू होती है वो किसकी रहती है, नर्स की रहती है। फिर नर्स क्या करती है, जो उसे बुखार है वो भी देखती है, और बुखार देखने के बाद उसके हार्ट को टच करने का कार्य भी कौन करती है, नर्स ही करती है, क्योंकि नर्स उसकी क्या करती है, उसे सेवा देती है। जो सेवा उसे उस हॉस्पिटल में लगती है वो सेवा पूरी की पूरी देने का कार्य कौन करती है, नर्स करती है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्टर से भी ज्यादा नर्स का काम कैसे होता है, इम्पॉर्टंट होता है। म्हणजे मानाचा जो भाग आहे मोठा तो पूर्णपणे कोणावरती डिपेंड असतो, नर्सवरती डिपेंड असतो। डॉक्टर काय करतात, फक्त ऑपरेशन करायचं असेल, चेक करायचं असेल, टेम्परेचर किती आहे ते पाहायचं असेल, तेवढंच काम फक्त डॉक्टर करतात। मग त्यानंतरची जी सर्व जबाबदारी असते, जसं आपल्याला माहिती आहे एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये आपण ऍडमिट झाल्यानंतर डॉक्टर फक्त सांगतात की याला हा रोग झालेला आहे, तो मेडिसिन लिहून देतो, त्यानंतरची सर्व जबाबदारी सिस्टरची असतात, नर्सची असते। त्या जबाबदारी आपल्या मनातून पार पाडण्याचा कार्य करतात, जेणेकरून पेशंट कसा होईल, बरा होईल, या जबाबदारीतून सिस्टर लोक काय करत असतात, कार्य करत असतात। त्याच्यासाठी ते काय करतात, धडपड करत असतात। त्यानंतरचा जो पॅरेग्राफ आहे त्यामध्ये बघा काय म्हटलेलं आहे, अशी ही अफाट अनु रागावली होती। निमित्त काय, तर तिची 1 रुपयाची नोट घेतली हे, ती देखील आम्ही मुद्दाम घेतली नाही। मुंबईच्या आमच्या या मुक्कामात आमचे मित्र भिडे आणि भिडे वहिनी आम्हाला भेटायला आले अनुच्या खोलीवर। गप्पा गोष्टीत रात्रीचे 11 कधी वाजले समजलंच नाही। दोघं जायला निघाली, वहिनी सहज म्हणाले, आपण टॅक्सीनं जाऊ बाई, त्या बसचा आणि गाडीचा अगदी उबग आलेला आहे, टॅक्सीनं जाऊ असं म्हटलेलं आहे। काय सांगितलेलं आहे, आता पुन्हा तुम्हाला बॅक म्हणजे मागे नेलेलं आहे स्टोरीमध्ये। आतापर्यंत अनुची स्टोरी तुम्हाला सांगितली, अनु सिस्टर का बरं झाली, डॉक्टर का बरं बनली नाही, तिला डॉक्टर का बरं बनायचं नव्हतं, तिच्याकडे पैसा होता, बुद्धिमत्ता होती, बुद्धि से भी शार्प थी, लेकिन उसे डॉक्टर क्यों नहीं बनना था, उसे सिस्टर ही क्यों, नर्स ही क्यों बनना था। ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है। अभी आपको बैक लेके गए कि अब तक जो लेखक के हाथों और लेखक की फ्रेंड के हाथों, मुक्ता के हाथों अनु का 1 रुपया कहीं पे चला गया था, वो बैकअप हमें लेके गए हैं। अभी बताया गया है कि क्या हुआ था उस दिन। त्या दिवशी काय झालं होतं, तर भिड़े, सरनेम क्या था, भिड़े, भिड़े वहिनी और भिड़े भैया दोनों क्या कर रहे थे, मिलने के लिए आए थे, किसी लेखक को और लेखक के फ्रेंड को, अनु को और मुक्ता को भी। उस वक्त क्या हुआ था कि जो भिड़े वहिनी थी उन्होंने क्या बोला कि हम रोज क्या करते हैं, किससे जाते हैं, वो बस से जाते हैं, आज हम क्या जाएंगे, टैक्सी से घर जाएंगे। वापस जाने की बात हुई तब दोनों ने ठान ली थी। अब ठानने के बाद दोनों 11 बजे तक इनके रूम पे बैठे, रूम पर बैठने के बाद बातचीत हुई, सब बात वगैरह खत्म हुई, फिर दोनों ने जाने की बात की और जा रहे थे। तभी भिड़े बहनी ने बोला कि हमें क्या करना है, अभी टैक्सी से जाना है, टॅक्सी से जाने के लिए शायद से उन्हें क्या लगते होंगे, पैसे लगते होंगे, वो आगे आपको दिया है, म्हणून त्यांनी म्हटलं की आपल्याला काय करायचं, आता टॅक्सीने जायचं आहे, बसने मला जायचं नाही, त्याचा मला आता काय आलेला आहे, थोडंसं कुठेतरी चीड आलेली आहे, आपण टॅक्सीनेच जाऊ। त्यात काय मोठंसं, फक्त सुटे पैसे वर आहेत की नाही ते पहा, तेवढ्यासाठी टॅक्सीवाल्यांना अडवायला नको। मग शोधात शोध, कारण दोघांकडे 10ची नोट निघाली। भिडे 1 मिनिटात थांबा, मी देतो सुटे पैसे। माझ्या जवळचे आणि मुक्ता जवळचे सगळे पैसे जमा केले तर 9च रुपये भरले। अहो चालेल, 1 रुपया कमी, भिडे वहिनी म्हणाले। वा वा, असं कसं, 1 मिनिट थांबा, एखादा रुपया कुठेतरी मिळेल, मी अनुच्या कपाटात पाहतो। मुक्तानं अनुचं कपाट उलटापालट केलं पण पैसे सापडले नाही। भिडे जायला निघाले, तोच काहीसा आठवून मुक्ता म्हणाली, 1 मिनिट थांबा, 1 रुपया मिळेल, कुठे, अनुच्या टेबलवर काय आहे, त्या काचेखाली तिनं एक नोट ठेवली होती, दॅट्स अ गुड, म्हणजे काय, ते नोट मिळाल्याबद्दल त्यांनी दॅट्स अ गुड म्हणजे आपल्याला चांगली एक मिळालेला 1 रुपया मिळाला ते झालं। क्या हुआ था, भिड़े भैया और उनकी मिसेज जाने के लिए निकल रहे थे, लेकिन उन्हें टैक्सी से जाना था। उन्हें क्या चाहिए थे, चेंज चाहिए थे, कितने रुपए, 10 रुपए। जब लेखक ने बोला कि हाँ आपके पास नहीं है तो मेरे पास है, तो दोनों के पास के जो
चिल्लर ज्याला आपण म्हणतो मराठीमध्ये, ते दोघांचे मिळून किती रुपये भरलेले होते? 9 रुपये भरलेले होते. आता त्यांना चेंजमध्ये फक्त 1च रुपया पाहिजे होता. मग तो रुपया मिळत नव्हता. यासाठी म्हणून कपाट कुणाचं? अनुचं उलटापालट केलं. त्यामध्ये पण 1 रुपया मिळाला नाही. मग या दोघांनी काय केलं? अनुच्या टेबलवरती काचेखाली 1 रुपयाची नोट ठेवलेली होती. ती नोट दिसली. या दोघांना रिलॅक्स वाटलं की चला आता यांना चेंज आपण देऊ शकतो. 10 रुपये यांना आपण देऊ शकतो. तो 1 रुपया घेतला आणि दोन्ही मिळून 9 आणि ते 1 रुपया मिळून 10 रुपये झाले आणि ते कोणाला देण्यात आले? भिडे वहिनी आणि भिडे भाऊला देण्यात आले. त्यावरती लेखक म्हणतात दॅट्स अ गुड, फार छान झाला, आपल्याला हा रुपया मिळाला. भिड्यांनी टेबलवरची ती अखंड काच वर उचलली. मुक्तानं पटकन खाली हात घालून नोट काढून घेतली. भिडे पती पत्नी निघून गेले. अनु कामावरून परतली. तिच्या रिवाजाप्रमाणे तिनं आंघोळ केली. मग ती पानावर बसली. आम्ही दिवसभराच्या हकीकती सांगितल्या आणि मध्येच मुक्तानं काचेखालची नोट भिड्यांना दिल्याची सांगितली. एकाएकी अनुचा नूर बदलला. नूर म्हणजे स्वभाव बदलला. तिचं चेहऱ्यावरचे रंगरूप पूर्ण बदलले. अनु गप्प झाली. आम्हाला चोरट्यासारखं झालं. मी घाईघाईनं म्हणालो, सुटे पैसे आणतो उद्या आणि लगेचच तुझी नोट परत कळतो. क्या हुआ था? जब भिड़े चले गए, भिड़े भैया और उनकी पत्नी चले गए, 1 रुपया मिलने के बाद अनु की जो 1 रुपए की नोट थी, जो क्या कांच के नीचे रखी थी, वो कांच ऊपर उठाया। मुक्ता ने नीचे से हाथ डालकर वो 1 रुपए की नोट निकाले, फिर भिड़े भैया और भाभी को दे दी और वो लोग चले गए। जाने के बाद मुक्ता अनु अपने काम से जब क्या हो गई, वापस आ गई। आने के बाद उसने नहा लिया, सब कुछ हो गया, खाने के लिए वो क्या टेबल पर बैठे। तब लेखक ने पूरे दिन में क्या हुआ था, मुक्ता ने भी पूरे दिन में क्या हुआ था वो अनु को बताया। मुक्ता ने जब बताया कि तेरी 1 रुपए की नोट जो क्या कांच के नीचे रखी थी, वो हमने किसे दी? भिड़े को दे दी, भिड़े भैया को दे दी। तब अनु का पूरा चेहरा उतर गया। वो जैसे चोर ने चोरी की होंगी और चोर को देख देख के जो हमारे मन में ख्याल आते, वो ख्याल किसके मन में आ गए? अनु के मन में आ गए। वो उसी नजर से दोनों को क्या करने लगी थी? देखने लगी थी। उसे बहुत बुरा लगा था। अब क्यों बुरा लगा था, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी कि अनु को क्यों बुरा लगा था। वो ऐसे 1 रुपए की नोट में वो क्या दड़ा हुआ था जिससे अनु इन दोनों पर गुस्सा हो गई थी। बचा हुआ भाग जो है वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे।